हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। तो लाइफ़ स्टोरी जो मैंने मेरी स्टार्ट की थी, वो मैंने एक वीडियो बना दी थी पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती अगर 2 वीडियो एक साथ डालती। तो जहाँ जो मैंने लास्ट अपना ख़त्म किया था कि इन्होंने मेरी येस कर दी थी शादी के बाद पढ़ने की, 2-3 शर्तों के साथ इन्होंने शुरू कर दिया था। हाँ भर दी थी भई कि हाँ, तू पढ़ सकती है। तो उस टाइम भई ये नहीं मतलब हर कोई ऐसे ही करता था, सारा काम खुद से ही करते थे, सभी ऐसे करते थे। लेकिन एक चीज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि शादी जल्दी हो गई, लेकिन फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी मिली भई, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मिली। कहीं ऐसा होता ना कि लो फ़ील कर रही हूँ, तो मेरी 2 सास हैं, पहले बता देती हूँ, एक बड़ी माँ है, एक छोटी माँ है। जो बड़े वाली माँ है, वो मेरी बहन और की सास है, जो 2 बड़ी बहन हैं और छोटी माँ जो है, वो मेरी सास है। तो बारी-बारी में अगर बड़ी माँ, छोटी माँ बोलूँ तो आप समझ जाना। तो जो छोटी माँ थी ना वो मतलब हमेशा बोल देते थे इनको कि कोई बात नहीं है भई, अगर ये पढ़ना चाहती है तो इसको पढ़ने दे, अभी तेरा अपना काम तो कर ही रही है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता कि भई तो ये कई बार बोल देते कि ना रहने दे कुछ नहीं हो रहा पढ़ना है। तो मेरी सास बोलती कि ना भई पढ़ लेने दे, तन्ने की क्या है, काम मत कोनी वो कर दी तो पढ़ने दे। तो मतलब कभी भी ऐसा ज़रूरत पड़ता तो ऐसा नहीं था अभी कि टाँग खींचने वाले थे। तो पढ़ने के लिए आगे मतलब ये नहीं था कि पढ़ने के लिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ा हो। लेकिन हाँ, अभी पढ़ना देखो आपको खुद को करना पड़ता है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता था उस टाइम पर। और सब मेरे को नहीं लगता उस टाइम पर है ना सबके साथ ऐसा होता था क्योंकि सब सारा काम हाथ से करना होता था, तो सारी हर चीज़ का फ़र्क था अभी। तो जब बीए के पेपर होते थे ना हमारे, तो बीए के पेपर होते थे सही बिल्कुल एग्ज़ैक्ट कणक काटने की टाइम पे। अब तो फिर भी आगे पाछे हो गए हैं। जब अप्रैल में होया करदे बिल्कुल सही अप्रैल में, और अप्रैल में होया करदा कणक काटन का टाइम, तो क्या होया करदा कि पूरे दिन तो कणक काटनी होया करदी, अगला दिन फिर जैसे पेपर देना होया करदा। तो पूरा-पूरा दिन कणक काट कर अगले दिन पेपर देन जाना होंदा। 1 दिन की छुट्टी मिला करदी, जैसे अगले दिन पेपर है तो एक आज की छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी होगी, कल पेपर है तो आज की छुट्टी मिल जाया करदी तैयारी करने खातिर। तो सारा दिन कणक काट के जैसे हम सवेरे बखत लग्या करदे और मैंने आदत थी भई मैं जैसे मेरी पूरी लार बांध लेंदी और एक लार खुद कल्ली काटा करदी। तो 12 था लेकर 2 लग जोटा लाया करदे 2 ढाई बजे तक, फिर 2 ढाई बजे चाय पी के फिर दोबारा वापस लाया करदे। तो 12 से जब दाती छोड़ के आंदे ना 12 बजे, तो 2 ढाई बजे तक सारे आराम करया करदे। और मेरे आज भी याद है भई मैं बाहर शीशम का पेड़ का तले बैठ के पढ़या करदी, तो आंदे जांदे यूँ भी सारे यूँ सोचा करदे कि या बहू गर्मी में बाहर उड़ के तो बैठी है, के करे है। तो लेकिन उस टाइम पे हिम्मत नहीं हारनी थी भई, क्योंकि ज़रूरी था। मेरे को बहुत ज़्यादा था कि हाँ, भी पढ़ना है, चाहे कैसे भी पढ़ना है, किसी भी सिचुएशन में पढ़ना है। तो इस तरीके से जो है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे टाइम चलता रहा और पढ़ाई आगे बढ़ती रही भई, क्योंकि ना लाइट होया करदी, ना इन्वर्टर होया करदे, कुछ को नहीं होया करदे। आए के दीवा लगाए के भीतर बैठ के अंधेरे में मतलब यूँ माछर खाए जांदे। लेकिन जितनी सुविधाएँ हो ना, एक चीज़ मैंने देखी है, ज़्यादा सुविधा है, इंसान उतना ही ज़्यादा दुखी है। सुविधा कम है तो आप पढ़ भी पाते हो। एसी चल है तो नींद आ जाएगी, सो जाएगा। मच्छर लड़े हैं तो नींद तो आण रही, तो आदमी और के करा पढ़ेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें उल्टी होगी, बिल्कुल उल्टी होगी। तो जो मेरी बेटी ने लिखा हुआ है, उससे उसको पढ़ के सुनाती हूँ भई। शर्तों के अनुसार उसे घर पर बैठकर ही पढ़ना पड़ता और रोज घर का काम और खेत का काम करना पड़ता। वह सबके साथ रोज सुबह खेत में जाती। 12वीं कक्षा के परीक्षा देने से पहले ही सुमन अब एक बच्चे की माँ बन गई थी। इसमें इसने परिणाम से पहले लिखना था, ठीक है। सुमन घर पर बैठकर पढ़ती थी, वह किसी कॉलेज में नहीं गई थी। अप्रैल में सुमन की बीए की परीक्षा शुरू हो जाती। सब लोग मिलकर सुबह से शाम तक गेहूं काटते थे। वे केवल 2 घंटे आराम करते, परंतु सुमन उन 2 घंटों में अपनी परीक्षा की तैयारी करती। सुमन को खेत की छुट्टी केवल उस दिन जिस दिन पेपर होता और उससे पहले वाले दिन मिलती थी। इस तरह सुमन ने बीए के 2 साल पूरे कर लिए। सुमन की बीए फाइनल ईयर में यूपीएससी की भी तैयारी कर रही थी। अच्छा भाई एक चीज़ बता दूं, मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम 2 बार दिया। एक बार तो 2008 में जब मेरी मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई उस साल, और एक बार फिर मैंने दिया भाई 2018 में, 10 साल बाद। अब इसमें इतना गैप क्यों था वो बता देती हूँ आप लोगों को। अच्छा इसमें कहानी लिखी भी हुई है, लेकिन मैं वैसे बता देती हूँ आपको। जब 2008 का पेपर था ना मेरा उस टाइम में क्या होता था, पेंसिल से पेपर होते थे प्री के। और
जैसे सब्जेक्ट का जो पेपर था वही ज़्यादातर वो आता था। तो प्री में भी होता था, अब नहीं होता प्री में। तब प्री में आपका सब्जेक्टिव है ना वो भी आता था, तो मेरा हिस्ट्री ही था, तो मैंने हिस्ट्री भरा था। पेपर दे के आई मैं, तो मेरे आते ही मतलब फाइनल ईयर में जब आप होते हो ना तो आप अप्लाई कर सकते हो यूपीएससी के लिए, एचसीएस के लिए भी कर सकते हो अगर आप बीए फाइनल में हो तो। तो मेरी डीएमसी आई हुई थी भाई, जिसमें कि मुझे री मिली हुई थी, वो भी हिस्ट्री के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि कैसा माहौल मेरे को फेस करने को मिला होगा कि एचसीएस का उसका यूपीएससी का एग्ज़ाम दे हुए है, उसे सब्जेक्ट में री आ रही है या लागेगी यूपीएससी। मतलब ये सारी चीज़ें तो देखो क्योंकि नॉर्मल थी ये कहीं ना कहीं, जब आप उसी पेपर में फ़ेल हो रहे हो। लेकिन मेरे को पूरा भरोसा था भाई कि मैं फ़ेल नहीं हो सकती थी उसमें बिल्कुल भी। लेकिन मैंने रीचेकिंग के भी भर दिए और मैंने उसका दोबारा से कंपार्टमेंट के भी भर दिए। तो कंपार्टमेंट का तो एग्ज़ाम भी मेरा बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन कंपार्टमेंट का रिज़ल्ट का नहीं दिया उन्होंने, उससे पहले ही हिस्ट्री का रिज़ल्ट दे दिया और उसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर थे। क्योंकि कहीं न कहीं गलतियाँ हो जाती हैं भई, तो मैं उसी साल पास हो गई थी। उसके बाद मैंने सीधा 2018 में दिया था, क्योंकि 2008 के बाद उसके बाद जैसे ये आ गया था कुछ, तो मैं उसी से इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। कई बार है ना कुछ चीज़ें आपको बहुत अंदर से तोड़ देती हैं, तो वो मेरे को बड़ा ही अजीब-सा मतलब मेरे को ये लगा कि सच में ही तू इन तैयारी के लिए नहीं बनी हुई, तू कुछ नहीं कर सकती। तो मैंने नहीं तैयारी की और फिर जैसे मैंने एमए की, एमए के बाद मतलब एक मैंने लोगों से सुना, क्योंकि उस टाइम इतने फ़ोन नहीं होते थे, ना ही न्यूज़पेपर आता था। न्यूज़पेपर हमने 12-13 के आसपास स्टार्ट करवाया था, तो ना न्यूज़पेपर आता था। तो सीसेट का एग्ज़ाम आया था, उससे पहले नहीं होते थे सीसेट। तो सीसेट के बारे में सुना तो एक अव्वा सा मन में बैठ गया कि हाँ, सीसेट का एग्ज़ाम आ गया, अब हिंदी मीडियम वाले तो कर ही नहीं सकते। तो वो मैंने कभी देखा ही नहीं दोबारा यूपीएससी की तरफ कि भई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो मैंने कभी दोबारा कोशिश नहीं की। लेकिन फ़ोन वगैरह सब आने के बाद और जैसे 2017 में जो पीजीटी का एग्ज़ाम था ना, उसके लिए बहुत डेडिकेशन के साथ तैयारी करने से तो अंदर एक कॉन्फिडेंस जागा कि तू कर सकती है। तो मैंने 2018 वाला मेरा लास्ट चांस था, क्योंकि उसमें मेरी एज हो गई थी, 33 साल होती है, तो मेरी कंप्लीट हो गई थी। तो मैंने वो वाला दिया था और वो एग्ज़ाम दिया, तो आगे मैंने आंसर की, मैच की। मेरे 120 के आसपास उसमें बन रहे थे। मेरे 105 बन रहे थे और जो मेरिट जाती थी वो 120 के आसपास जाती थी। तो मेरा हाँ, वो मैंने कभी एचसीएस के भी अभी मैंने एग्ज़ाम कई बार दिए हैं, तो मैंने कभी आज तक ना ही सीसेट के लिए मैंने कभी कोचिंग ली, ना कभी मेरा ऐसा है कि भी मेरा रहा है, हमेशा मेरा क्लियर हो जाता है। तो जो जीएस का पेपर था उसमें मेरे 105 बन रहे थे, तो मैंने जब रिज़ल्ट आया ना तो मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि मैं सोची 120 जाती है, इससे कम तो कभी गई ही नहीं, तो तेरा नहीं होगा। मतलब मेरी फ्रेंड ने भी मेरे पास रिज़ल्ट भेजा कि तू भी रिज़ल्ट आ गया। मैं बोली मैंने तो पहले ही देख लिया था, मैं नहीं देख रही। वो जेबीटी टीचर लगे हुए संतोष मैडम, तो उन्होंने मेरे पास स्पेशल रिज़ल्ट भेजा, तो मैं बोली नहीं, मैंने तो देख लिया था पहले ही, जब मैं वो चेक की ना तभी देख लिया था। तो उसमें मेरा मैंने देखा ही नहीं, रोल नंबर चेक नहीं किया। तो काफ़ी मतलब ना 2-3 साल के बाद ऐसे ही मेल चेक कर रही थी मैं, कोई ढूँढ रही थी कुछ, तो एकदम से मेल आगे आई कि आप मेंस के सब्जेक्ट के लिए फ़िल कर दो, आपका प्री क्लियर है। और ये ओहो! क्या बताऊँ आपको, मतलब है ना पैरों के तले ज़मीन नहीं थी भई। इतना धोखा लगा मेरे को। और फिर मैंने कट ऑफ देखी, तो कट ऑफ देखी तो 100 भी नहीं गई। उस साल से लेकर आज तक 100 प्लस भी नहीं जाती है अभी कट ऑफ, 100 से भी नीचे रह जाती है। इतना धोखा लगा वो, मैं सच में बता नहीं सकती भई। मतलब उस चीज़ का पछतावा मेरे को आज तक है कि हम इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं। क्योंकि है ना पता है इतनी मतलब लगातार मैंने देखा था कि मेरिट इतनी ऊँची जा रही थी, लेकिन पेपर का लेवल ऐसा था कि उसकी वजह से जो है बहुत कम गई थी, और तब से पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, तो मेरिट हमेशा ही कम जा रही है। लेकिन शायद किस्मत में नहीं लिखा था भई। तो मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम 2 बार दिया, 2008 में और एक बार 2018 में। तो वो मैं नहीं कर पाई। तो बीए का परिणाम आ चुका था, सुमन सभी विषयों में पास थी, परंतु इतिहास में फ़ेल हो गई थी, जो कि उसका खुद का विषय था भई, सोचने वाली बात थी। तो ताने मिलने तो नेचुरल था, इसमें हम दूसरे की गलती भी नहीं निकाल सकते हैं। और लेकिन हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी भई, मेरी फैमिली ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है पढ़ाई के मामले में, बहुत ज़्यादा।
सुमन को बहुत दर्द हुआ और इसी कारण उसने अपना यूपीएससी का परिणाम भी नहीं देखा। इसी साल यूपीएससी में एक और परीक्षा जुड़ गई जिसे सीसेट के नाम से जाना जाता था। उस समय फ़ोन और सोशल मीडिया का इतना प्रयोग नहीं था, इसलिए किसी को इस परीक्षा के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं था, इसीलिए मैंने कभी उसको दोबारा से नहीं देखा भाई। उसके बाद बीए की रीचेकिंग और कंपार्टमेंट के फॉर्म भर दिए। सुमन के रीचेक के परिणाम में बहुत अच्छे अंक आए। सुमन इतिहास में एमए करने की सोचती है, लेकिन उसको इतिहास इतना कुछ ज़्यादा, मेरे को ज़्यादा इतिहास मतलब बीए कर ली थी मैंने, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ले लिया था, लेकिन मेरे को हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं लगती थी, सच बता रही हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैंने एमए की, और सबसे पहले जब मैंने एचटेट दिया, 2010 में मेरी एमए हुई थी और 11 में मैंने एचटेट दिया था पहली बार, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा भाई। लूसेंट की जो बुक आती है ना, लूसेंट की एक बुक भाई वो हर किसी बच्चे के पास होनी चाहिए। जो सामान्य जीके की बुक आती है लूसेंट की, आप वो लेकर रखें अपने पास, तो वो आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, तो वो आप अपने पास रखें, लूसेंट वाली बुक। तो एमए करने की सोचती है, लेकिन उसका इतिहास में इतना नहीं था। और फर्स्ट ईयर के टाइम पर, ठीक है, मैं, मेरे को बेटी थी भाई, हुई थी भाई, तो प्रेग्नेंट थी मैं उस टाइम पर, और मेरे से ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता था, तो हर 10 मिनट के बाद मेरे को खड़ा होना पड़ता था। तो मैं शुक्र करती हूँ कि भाई ऐसे भी टीचर थे कि मेरे को हमेशा सबसे पहले पेपर देते और मेरे को सबसे बाद में मेरा पेपर लेते थे, कहते कि बेटा आराम से तू अपना पेपर कर। बहुत मतलब इंसानियत जो बोलते ना, इसीलिए कहती हूँ भाई, कुछ बनो ना बनो, सक्सेस हो ना हो, जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो मिल जाएगा, लेकिन अच्छे इंसान ज़रूर बनो भाई, इंसानियत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने उसी साल एचटेट कर लिया था भाई, और इसी बीच में आंगनबाड़ी में भी लग गई थी 2-3 साल के बाद। और जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन हम कणक काटने जा रहे थे भाई, तो कणक काट का आकर हमारे बैठक होया कर दिया। हम बैठक में जैसे मैं आकर टीवी देखा कर दी, मैंने बड़ा शौक था टीवी का, तो मैं टीवी देखने लग रही थी, तो ये मेरे ताक बोले कि तू लाग गई। मैं बोली हाँ लाग गई। हाँ मन बेरा जात रे कवा है बे सोव कोनी तड़कन फिर उठ कोनी वार हो जाएगी कणक काटन खातर। मैं बोली मैं जमा बकत तो उठ लूँगी, टीवी देखने दो आप मैंने। बोला ले भाई मान दिए कोनी तू लागी। मैं बोलिया न्यू कुकर लागी, तो बोला कि कब है भाई कि रिजल्ट आ रहा है अखबार में, और तेरे कोई पड़ोसी बताने के लिए आया था, हमें तो ये भी नहीं पता था भी मेरा हो गया, तो वो पड़ोसी आए थे बताने के लिए। और आंगनवाड़ी का जब मेरा इंटरव्यू था, तो वो मेरा पहला इंटरव्यू था भाई, मुझे नहीं मालूम था कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने होते हैं, मेरे को इस बात का भी नहीं पता था। तो मेरे जेठ जी, मैं जापा बजा रही थी, मेरे भतीजा हो रहा था, तो मेरे जेठ जी लेकर गए थे भाई। मेरी सिस्टर ने उस टाइम पर ऑपरेशन करवाया हुआ था, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ गई, और यहाँ से मेरे जेठ जी मेरे डॉक्यूमेंट्स लेके गए, तो मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ था। तो बल्कि उन्होंने बोला भी था, जिन्होंने इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने पूछा था आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो मैंने बताया सर मैं एमए बीएड हूँ। तो फिर उन्होंने बोला था कि आप तो फिर कहीं लेक्चरर के लिए अप्लाई करें, इसमें क्यों फँस रहे हैं। फिर मैंने उनको बोला कि सर देखो आपके सामने बिल्डिंग है और आपको 5 मंजिल पर जाना है, तो आप डायरेक्ट 5 मंजिल पर सीधा चौथी पे चढ़ के दिखा दो, मैं आपको 5वीं पे चढ़ के दिखा दूँगी। तो वो समझ गए थे कि भी कोई हमें जब आगे बढ़ना होता है तो मंजिल चढ़ने के लिए सीढ़ियों की ज़रूरत है। तो वो मेरे लिए सीढ़ियाँ थी, और सच में ही मेरे लिए सीढ़ियाँ थी, क्योंकि उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब उससे मैं बाहर निकली। मेरे को पता चला कि कैसे एजुकेशन में हम आगे बढ़ सकते हैं, तो उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। उसने सुमन से पूछा, ठीक है ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, और सुमन जो थी, इस बीच सुमन ने अपने बीएड की परीक्षा, जो है मेरी बीच में इतने बीएड हो गई थी भाई, तब तक इंटरव्यू का जब रिज़ल्ट नहीं आया था, तो मैं बता रही थी कि मेरे जो उसका इंटरव्यू का रिज़ल्ट आया ना आंगनबाड़ी में लगने का, तो सच में मेरे को नहीं पता था, ना हमारे घर में किसी को भी नहीं पता था, तो किसी पड़ोसी ने बताया था, वो आके बता रहा था। तो उस टाइम पर कनक काटा कर दिया हम, अप्रैल की बात है, अप्रैल में पता चला था हमने कि भाई मैं लगी। फिर एक बार लगने के बाद, तो जैसे आंगनबाड़ी में लगने के बाद ऐसा हो गया कि हाँ पंछी बन के उड़ने लगी भाई, कि कोई पढ़ाई नहीं कुछ नहीं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। और उसके, लेकिन फिर ये होता ना कि 1 डेढ़ साल के बाद आप है ना नॉर्मल हो जाते हो कि हाँ कुछ नहीं है, ये तेरी पढ़ाई के अकॉर्डिंग नहीं है, तुझे और मेहनत करनी है, तुझे पढ़ना है। फिर मैंने दोबारा से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। फिर मैंने सबसे पहले मैंने रूरल डेवलपमेंट में की,
रूरल डेवलपमेंट में एमए करने के बाद फिर मैंने सोशलॉजी से की, फिर साइकोलॉजी से की, फिर मैंने इंग्लिश से की। इसी बीच में ना एक एक साल के डिप्लोमे करती रही। फिर मैंने इकोनॉमिक्स के साथ भाई फिर फिलोसफी के भी मेरी चल रही है। मेरा फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट हुआ है, टोटल अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो उसके बाद भाई उसे और पढ़ना चाहिए, जिसने अपने सपने देखे थे वह पीछे छोड़ती जा रही थी। एक दिन वह अखबार में देखती है कि एक व्यक्ति ने 18 एमए कर रखी थी। यही हिसार के पास के गांव के थे भाई, मेरे को गांव तो नहीं, शायद मिंगनी खेड़ा के थे। और उन्होंने 18 एमए की हुई थी। पता नहीं तब से मेरे मन में ये हुआ कि तेरे को एमए करनी है। फिर मैंने जैसे 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 करने लगी ना, तो एक बार मैंने उस पर नेट पे देखा था, एक औरत है जो राजस्थान की है, उसका 12 का रिकॉर्ड है एमए का। तो मेरे को वो रिकॉर्ड ब्रेक करना है भाई। 9 मेरी अभी कंप्लीट हो जाएंगी, 9 एमए। तो कई बोलते हैं ऐसे बेवकूफ़ है, अब क्यों कर रही है। तो वो मेरा शौक़ है, मैं मेरे शौक़ के लिए करती हूँ। कल भी मैं पेपर दे के आई थी, मेरा इंग्लिश के एमए का एग्ज़ाम था। तो अपनी मेहनत हमें जारी रखनी चाहिए भाई। और इसी दरमियान मतलब इंटरव्यू देना और आगे बहुत ऐसी चीज़ें होती रही। जैसे पहला जो मैंने इंटरव्यू दिया ना 2015 के लिए, मैंने 15 में ये नवोदय का दिया था। तो नवोदय वाले विद्यालय में वाले में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर निकलती हैं। झज्जर कलोई मेरी ड्यूटी आई थी और करनाल सग्गा में मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो मेरा इंटरव्यू बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था। पहला इंटरव्यू था मेरा, लेकिन मैं जब स्टार्टिंग में इंटरव्यू लेने लगे तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मेरे आज भी याद है, 3 टीचर बैठे हुए थे वहाँ पर और 2 ही पोस्ट थी भाई वहाँ पे। एक हार्ड स्टेशन को देनी थी, एक नॉर्मल स्टेशन को देनी थी। तो मान के चले कि एक ही पोस्ट थी और एक पोस्ट के लिए भी वहाँ 100 के आसपास कैंडिडेट आए हुए थे। और जैसे जब हम बस में से उतरे ना, तो एक सर मेरे साथ पीएचडी थे। तो वो जैसे मड़ी से आग लग रहे तो मेरे हस्बैंड मेरे तय रोक का पाछे ने बोले चल चल। मैं बोली कि चल लगे ने चल बस में उल्टे करा चलांगे। मैं भी करा उल्टे क्यों चलांगे। तो उन्होंने बोला एक तो तेरे गली चलन ला रहा है जो सब पीएचडी कर रहा है तन्ना कड़वा रही है। तो मैं बोली ना ना ये तक आए हैं तो इंटरव्यू तो देकर जावांगे। तो मतलब है ना, सबके ऐसे मतलब हस्बैंड यूँ कर रहे कि हाँ हाँ, तो मतलब छोटे छोटे बच्चे ले रहे, वो उनको खिला रहे और नहीं नहीं तू तैयारी कर इंटरव्यू को, पढ़ ले पढ़ ले। और ये कहा कि चल चल घरा चलाएंगे, चल चल घरा चलाएंगे। मैं बोली देख चाहे कुछ भी हो, मैं इंटरव्यू दे कर जाऊँगी, इतनी दूर आई हूँ तो इंटरव्यू तो ज़रूर दे कर जाऊँगी। तो मेरा दोपहर बाद इंटरव्यू आया था और स्कूल, इतने स्कूल देखा भाई हमने, बहुत ज़्यादा अच्छा स्कूल है करनाल सग्गा में। एनवीएस का जो स्कूल है बहुत, सच में ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मेरा इंटरव्यू हुआ, तो मैंने इससे पहले कभी कोई टीचिंग लाइन का कोई ऐसा इंटरव्यू दिया नहीं था। तो मैं घबरा सी गई थी। तो एक मैडम थे, उनकी यहाँ तक की कटिंग थी और वो बीच में बैठे थे। तो बीच में से उठकर आए और मेरे दोनों शोल्डर पे ऐसे हाथ रख के और बोला रिलैक्स हो जा बेटा, इतना क्यों घबरा रही है, तेरे को आता है सब कुछ। पानी रखा था उसने, मेरे को पानी दिया, बोली पानी पी। फिर मैं ना बिल्कुल रिलैक्स हो गई, मेरे को पता नहीं क्यों इतना अपनापन सा लगा। उसके बाद मैंने इतने खुल के जवाब दिए ना, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। तो जैसे उसमें है ना फ़ोन नंबर देना था, तो मैंने मेरे हस्बैंड का फ़ोन नंबर दे दिया था। तब तक मेरे पास फ़ोन होता भी नहीं था, तो मैंने इनका नंबर दे दिया। तो मैं इनको शाम को रोज़ बोलती कि उनका फ़ोन वगैरह कुछ आया नहीं क्या? तो ये बोलते नहीं फ़ोन-फ़ान तो कुछ नहीं आया। तो मैं बोली, बोले क्यों? मैं बोली मेरे को मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया था, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए था। तो ये मतलब रोज़ मना कर देते कि ना, ना, ना कुछ नहीं आया। तो इनको पता नहीं था कि वो एज़ ए गवर्नमेंट है, तो वहाँ से आपका जॉइनिंग लेटर सीधा घर आ जाएगा। तो मैं जॉइनिंग लेटर आ गया मेरा और हमारे उस टाइम बच्चे जिला गई थी प्लाट में, तो हमसे मतलब सवेरे जाते शाम ना वापिस आ कर दे प्लाट में था। क्योंकि हमने खुद नहीं सारा, जैसे एक मज़दूर ला रखा था, बाकी मज़दूर का काम हम खुद करया कर दे। तो यह सब जैसे सपरा की डोली थी हमारी, उसमें भर कर धर लेते हम पानी खातर। तो ये पानी भरने जा रहे थे, तो मैं कूदना पड़ रही कि आई आऊँगी ना बताऊँगी कि भी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये आए तो बोले कि आते, मैं बोली मेरा जज्जर वो आप ही देख आए थे ना सर करनाल, मेरा उसमें हो गया। तो बोले मैंने तो भेजा था। मैं बोली आपने कैसे भेजा था? तो बोला कि मेरे उधर तो फ़ोन आ लिया था कि भी इसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं बोली